ये इनका बाहर लगा है। इनका बाहर लेते इसमें नहीं ले रहा है ना, दिखाई नहीं हो पा रहा है। हम दिखा भी दे रहे हैं, अखिलेश का बोल रहे हैं ना, रुक जाए। यही नाम है ना, यही बता। ये जो है अभी रुक जाइए, सब मछली नहीं वाला आया है, अभी खत्म हो जाएगा फिर मंगवाया जाएगा भाई ना। पहले इनका हमको कर लेंगे। और 18 को क्या है इसमें? 18 जो नीचे है 18 नहीं लगेगा ऊपर? पता नीचे नहीं ऊपर 45 ऊपर 45 18 वाला नहीं लग रहा है। नहीं भैया 18 वाला आप रोके आप 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? पहले बताना नहीं चाहिए था। हम ये नहीं बोले थे टेस्ट लगेगा वैक्सीन। पहले आपने बोला टीकाकरण होगा, हमने ये बोला नहीं है। आप बेवकूफ बना रहे हैं खड़े होके। कौन बेवकूफ बना रहा है? क्या 2 घंटे 3 घंटे से खड़े हैं? हाँ टीके के तो जब आदेश नहीं है आदेश नहीं है तो क्यों रोके हो यार? बना रहे उधर तो बना लीजिए, अच्छे बना लीजिए। क्यों रोके हो यार? टीकाकरण होना है, ये होना है। टीकाकरण हमने बोला टीका बोल के आए, टेस्ट करवाने के लिए बोले क्या है क्या? तुमको बोले आप टेस्ट करवाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर लिख के आ जा रहा, नहीं हो रहा है, इनका ऊपर भी जा रहा है। हाँ टीका आ रहा है भैया, टीके से बात हुई इतने। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम शुरू किया गया, उससे किस तरह से नियंत्रण में आया है और अब जो संक्रमितों की संख्या है वो 200 के करीब पहुंच गई है, जो एक बहुत बड़ी प्रगति है। और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और इन सब की स्थिति अब किस तरह से है? जनपद प्रयागराज में जो कोविड का संक्रमण है, इसका प्रभाव पिछले दिनों काफ़ी व्यापक तौर पर देखा गया है। और अभी इस समय शहरी क्षेत्र में प्रसार कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रसार कम हुआ है, लेकिन अभी जो प्रशासन की सक्रियता है और क्रियाशीलता है वह चैलेंज के रूप में कहीं भी कम नहीं हुई है। इसको देखते हुए प्रशासन ने जैसा कि शासन का निर्देश है, तत्क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत व्यापक पैमाने पर निगरानी समितियों के माध्यम से, आशाओं के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से, सुपरवाइजर्स के माध्यम से वहाँ पर ट्रेसिंग का काम शुरू करवा रखा है। तो डोर टू डोर सर्वे वहाँ पर किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और ऐसे जो भी लोग हैं जो उसमें लक्षण भी पाए जा रहे हैं, जिनमें सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस लेने की समस्या पाई जा रही है, ऐसे लोगों को तत्काल वहाँ दवा का वितरण किया जा रहा है और उनकी टेस्टिंग को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा रहा है। अभी जनपद के जितने भी पीएचसी हैं, इस पर हम लोगों ने टेस्टिंग की सुविधा दे रखी है और यह प्रयास चल रहा है कि जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति हैं और जो भी साथ में टेस्ट करवाने के इच्छुक व्यक्ति हैं, वो अपने पास के स्थल पर पीएचसी पर जाकर के टेस्ट करवा सकें। इसके अतिरिक्त शहर में इस समय 30 मोबाइल यूनिट जो है वो क्रियाशील है और 12 जो है वो स्टैटिक सेंटर चल रहे हैं जहाँ टेस्टिंग चल रही है। इसके साथ कंटेनमेंट जो बहुत प्रभावशाली ढंग से क्रियाशील किया गया है और उसमें डोर स्टेप डिलीवरी जो है उसके प्रयास चल रहे हैं कि वो किया जाए, लोगों को किसी प्रकार की असुविधा भी न हो, लेकिन कोरोना की चेन को तोड़ने की दिशा में भी प्रयास इसमें चलता है। अस्पतालों पे जो हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उस पर इस बार प्रतिशत कम हुआ है, उसमें बेड्स की पर्याप्त उपलब्धता है और हम भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इस दिशा में और प्रयास कर रहे हैं। यह कोशिश किया जा रहा है कि जनपद प्रयागराज में जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में यथाशीघ्र उनको डबल किया जाए और इसमें जो सरकारी सेटअप हमारा है उसमें हर जगह उस परिसर के अंदर जो अस्पताल परिसर है उसके अंदर ही ऑक्सीजन प्लांट जो है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, उसकी स्थापना यथाशीघ्र कर ली जाए। इसके संबंध में विभिन्न एजेंसियों का संपर्क भी किया गया है, केंद्रों पर कार्य भी इसका प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी कई ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर रहे हैं, उनको यथासंभव सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस समय जनपद प्रयागराज में ऑक्सीजन सप्लाई की कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत स्मूथली सब चल रहा है। होम आइसोलेशन में भी जितने लोग हैं उनको भी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जा रही है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि यह जो चैलेंज है इसको पूरी मुस्तैदी से, पूरी सक्रियता के साथ इसको मिट आउट किया जाए और हम इसमें परिणाम लेकर के आएँ। और लोगों का मैं निश्चित रूप से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस संकट की घड़ी में बहुत ही धैर्य का परिचय दिया है। लोगों ने जो कंटेनमेंट जोन है उसका पालन किया है, जो पार्शियल कर्फ्यू लगाई गई है कोरोना कर्फ्यू, उसका लोग पालन कर रहे हैं, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी निश्चित होने का समय नहीं है और हम इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध हैं कि किसी दिशा में मानव जीवन है उसकी क्षति नहीं होनी चाहिए और इस दिशा में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। सर एक सवाल और कि ट्रेसिंग की, टेस्टिंग की और इसकी सराहना WHO ने भी की है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं ये कहने में मुझे इस समय कोई खिताब लेने की बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जब भी कोई चुनौती आई है उसमें माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी की अगुवाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। गांव के अंदर ट्रेसिंग का काम करना यह भी एक बहुत आवश्यक था,
क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पंचायत के चुनाव संपन्न हुए थे, तो शहर में रहने वाले बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी में गए थे, चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान एक दूसरे से संपर्क में आए थे। तो ये ट्रेसिंग होने से बहुत एक अच्छा कदम था और इसकी सराहना WHO ने की है, धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम सराहना पाने के लिए नहीं, अपने प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए जो भी कदम उठाते हैं सर, एक बात आपने कही